अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ एरम अहमद और आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम मुबशर। वालेकुम, क्या हाल है? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं। मैं अल्लाह का करम है, अल्हम्दुलिल्लाह। आपको क्या लग रहा है ईद होने वाली है? पता नहीं आज वो एक वजीरिस्तान के एक हिस्से में तो हो गई है, हाँ जी। पर्चे भी कट गए हैं वहाँ पे। जी। और मुझे लगता है कल पोपल से इन्हें को चांद चढ़ा देना है और हम परसों करेंगे बुकी, एक बार फिर जीत गए। जीत गए, बिल्कुल ठीक है। ये मैंने आपको वाकई बताया था। आपने बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट मुझे बताया था और इससे मुझे ये बात पता चली है कि हमारे एक छोटे से मुल्क के अंदर 3-3 ईदें होंगी। हम बहुत खुश रहने वाले लोग हैं। जब हमने बताया उस दिन ना, मुझे कई लोगों के मैसेज आए, ये क्या गलत बात की है, ये किया। अच्छा। आज तसल्ली हो जाएगी हाँ उनको, जी, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि हम सच सुनना ही नहीं चाहते। नहीं, जो फैक्ट है वो फैक्ट है। और फैक्ट्स की अगर बात करें तो फिर एक बहुत ज़रूरी बात हम करेंगे कि जावेद हाशमी का आपने स्टेटमेंट सुना है। उन्होंने बड़े फैक्चुअल तरीके से बड़ी लंबी बात की है। क्या कहेंगे बहुत आप? ही, आपने मेरा मूड खराब कर दिया है। इतने सॉरी, घटिया गुफ्तगू आपने शुरू कर दी है आई एम कि सॉरी। घटिया रेफरेंस। और आई मीन को इंसान है जिसकी बात हम कर रहे हैं। आप एक डी रेंज्ड आदमी की, जो बिका हुआ आदमी है, गिरा हुआ आदमी है, जिसकी कोई लॉयल्टी नहीं है, वो हमारे इदारों के ऊपर या इदारे वालों के ऊपर बात करे तो कोई बात समझ आती है आपको। मैं चले इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। मेरी इमरान खान से जो पहली लड़ाई हुई थी ज़िंदगी में, वो इस शख्स की, इस घटिया, अच्छा। इसकी हरकतों की वजह से हुई थी। ओके। हमें एविडेंस मिल गया, आपको पता है खरा सच की टीम तो हर जगह घुसी हाँ हुई है। जी। हमें एविडेंस मिल गया कि इसके घर में, इसको एक तीसरे घर में बुलवाया गया, यानी पीटीआई ज्वाइन करने से पहले। ठीक है। और उस वक्त एक डिसीज्ड लोग हैं, मैं उनकी बात नहीं करना चाहता, जिक्र नहीं करना चाहता, लेकिन वो भी और कुछ और लोग जो अभी हैं, उनकी इनसे मुलाकात हुई। ठीक है। भाईजान ने पैसे मांगे, इनको पैसे ऑफर हुए, इनका नहीं ये काम है, मुझे तो इतने चाहिए, वो नहीं हुए, तो इन्होंने मुस्लिम लीग छोड़ के पीटीआई ज्वाइन कर ली। ठीक है। अच्छा, पीटीआई में आके एकदम से ये नौजवानों के सिपह सलार बन गए और सरदार बन गए और अपने आप के साथ उन्होंने बागी का नाम लगा दिया। हमने केस करना था लेकिन हमने नहीं किया कि पीटीआई का बंदा था, हमारा पोर्टल है ठीक बागी, है। आपको पता है। अच्छा, वो जब सारी डिस्कशन हमारे पास आई तो मैं इमरान खान के पास गया और मैंने कहा ये 2 नंबर आदमी है, ये धोखा देगा और ये चीट करेगा। ठीक है। तो इमरान गॉट वेरी अपसेट विद मी। इमरान से, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम बकवास कर रहे हो, कोई एविडेंस लाओ। मैंने कहा मैं कोई जर्मन शेफर्ड हूँ कि सूंघ सूंघ के एविडेंस लाओ। मैं एग्जैक्टली ये बात हुई अच्छा। हमारी, ओके। एंड प्राइम मिनिस्टर विल रिकॉल इट कि ओके। हमारी ये बात हुई। और मैंने कहा कि ये सारा ड्रामा कर रहा है, ये कर रहा है, ये बड़ी क्रिटिकल टाइम पे ये डिच करेगा जब इसकी बोली सही लग जाएगी। तो अच्छा। ठीक ये है। बात बोली की है, ठीक। कोई इसमें और असूल की बात नहीं। खैर, नहीं हुआ। अब उसके बाद जब धरने पे जाने लगे थे और मैं उसका एक मेन हिस्सा था, इन अ सेंस कि मुझे हर चीज़ का पता होता था। जब लंदन में भी मीटिंग्स हुई थी तो आई वॉज ठीक है। देयर, ठीक है ना, और लाहौर में भी। और स्पेशली डॉक्टर ताहिरुल कादरी जो थे वो मुझ पे बहुत मेहरबान थे, वो मुझे ट्रस्ट करते थे। इमरान खान भी मुझे ट्रस्ट करते थे। तो मैं को मैसेजिंग भी अगर कभी कोई होता था तो वो आना ठीक जाना, है। तो क्योंकि दोनों फ़ोन तो नहीं कर सकते थे एक दूसरे को। तो हमें फिर एविडेंस आया कि जावेद हाशमी ने इतने करोड़ रुपया मांगा है टू जेपटाइज द धरना। ओके। अच्छा, वो जाके खान साहब को दे दिया मैंने। ठीक है। खान साहब दोबारा फट पड़े मेरे ऊपर कि नहीं, जावेद हाशमी तो बहुत अच्छा आदमी है, उनका ये कहना था, और ये है ओके। वो है। अच्छा, धरने कुछ दिन हुआ और कुछ दिन के बाद जावेद हाशमी ने खड़े होकर कहा कि जी ये तो ग्रैंड प्लान है और ये है, और फौज को बदनाम करने का तो टेक आउट आया हुआ है उस वक्त बिल्कुल। से। उस वक्त तो जनरल बाजवा नहीं थे, ठीक है ना, उस वक्त तो नवाज शरीफ के अपने लाए हुए या अपने अपॉइंट किए हुए, की चूज वे। किए हुए जनरल राहिल शरीफ साहब थे। जी। अच्छा, और उन्होंने कह दिया कि राहिल शरीफ ये कराना चाह रहे हैं। बेसिकली वो, उसने ये नहीं देखा कि इसको अपॉइंट किसने किया, कौन लेके आया। उसने सिर्फ एक टेक आउट आया हुआ था फौज को बुरा कहने का ठीक है। और अफवाज पाकिस्तान के सिपह सलार को बुरा कहने का। और उसके बाद जो है मैं ये छोड़ रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, तब इमरान खान ने सर पकड़ लिया। अब मैं गया, मैंने कहा याद करें मैंने क्या कहा था, ये कौन शख्स है, ये तो अपने घर वालों का नहीं है। और उसका सारा आप करियर उठा के देख लें जावेद हाशमी का, किस तरह के वो वोटों से पूरा हुआ है,
कभी वो गवर्नमेंट कॉलेज में था तो जावेद हाशमी था पंजाब यूनिवर्सिटी तक, फिर मखदूम जावेद हाशमी भी हो गया, फिर मखदूम सैयद जावेद हाशमी भी हो गया। अपनी कमाइयाँ बताए ज़रा कहाँ से हुई हैं, ठीक है ना। अगर मैं आपसे पूछता हूँ, आप कहती हैं मैं प्राइवेटली एम्प्लॉयड हूँ, आई एम नॉट एंटाइटल्ड टू गिव यू माई सैलरी, फाइन, समझ आता है, ठीक है, लेकिन अगर आप वजीर हैं या आप सियासतदान हैं और आप पब्लिक मनी से डील कर रही हैं, फिर आपका बनता है देना बिल्कुल। वहाँ पे। तो अपना तो नहीं दिया। और जब सुप्रीम कोर्ट में केस आया कि किस किस सियासतदान ने पैसे खाए हैं इलेक्शन के लिए, तो फिंगर्स गैस पॉइंट करें की। किसका, नहीं फिंगर्स क्या, एविडेंस आया। उसमें सिर्फ एक शख्स ने कैरेक्टर दिखाया, उस शख्स का क्रेडिट है, वो सईदा आबदा हुसैन साहिबा थी। ठीक है, उन्होंने कहा हाँ मैंने ये पैसे लिए थे और मैं ये वापस कर रही हूँ। ओके, उनके अलावा किसी में इतना करेज नहीं हुआ, क्या वो नवाज शरीफ हो, जावेद हाशमी हो, कोई और हो, कि वो बताए। वो असगर खान केस था, बड़ा जी, मशहूर केस, जी आपको जी, याद होगा। उसमें तो जब भी पैसे की बात आती है, बिक्री की बात आती है, तो आपको सबसे पहले आसान बोली जो है वो जावेद हाशमी की लगाना, जो होगा होगा। ठीक है, अच्छा, पाकिस्तान आर्मी को, पाकिस्तान आर्मी के जनरल्स को बुरा कहने का फ़ायदा किसको है? पाकिस्तान के दुश्मनों को। बिल्कुल, ये किसकी बोली है? पाकिस्तान के दुश्मनों की बोली है। ठीक, अब इस शख्स के किरदार के मुतलिक मैं और क्या कहूँ कि जो, यानी उसने ये स्टेटमेंट क्यों दिया, आप ये सोचो ज़रा इस वक्त। एक तो मैं बता रहा हूँ कि उसको कहाँ से फ़ायदा हो सकता है, मैं उसका भी खोज लगा लेंगे इंशाल्लाह, फिक्र ना करें। ठीक है, अब जब आई गई है स्टेटमेंट तो। और दूसरा ये कि बेसिकली नवाज शरीफ को दोबारा से बता रहे हैं कि भाई तुम तो लंदन में हो, तुम तो वहाँ रहोगे, तुम अपने भाई पे एतबार ना करो, मखदूम जावेद हाशमी को बना दो PMLN का सदर, और फिर देखो मैं क्या करता हूँ और क्या नहीं करता। बेसिकली ये CV है, ओके, एक आदमी की CV गंद और झूठ में है। और ये भूल गया कि दुनिया का कोई ऐसा फौजी नहीं है जो अपने मुल्क के इंटरेस्ट के लिए हर जगह नहीं आता जाता, उसके लिए केस नहीं प्लीड करता। और ये भूल गया कि बाकी जो आर्मी चीफ्स हैं वो किधर किधर किस किस को जाके मिलते हैं। दूसरी बात है कि ये जनरल बाजवा के विज़िट को इमरान खान के विज़िट से नथी कर रहा है, विच इज़ टोटली अनकॉल्ड फॉर। जनरल बाजवा का विज़िट डिफेंस रिलेटेड विज़िट जी, है एंड वो डिफेंस की ही बात करेंगे। बिल्कुल, अगर जनरल बाजवा से ही बात होनी तो फिर इमरान खान की ज़रूरत नहीं थी, ज़रूरत नहीं, या इमरान खान से होनी है तो फिर उनकी ज़रूरत नहीं है। दोनों अलग अलग मैटर्स वहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। अब वो बिल्कुल, सऊदीया से हमें क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है, ये एक सेपरेट बात है। ठीक है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने मुल्क के इदारों को और उन इदारों के सरबराहों को हम जो है कोई घटिया गुफ्तगू करके बिल्कुल, हम उनको लेसन सिखाना शुरू। ये आसान इसलिए, ये मुझे नहीं कह सकता, ये जनरल बाजवा को कह सकता है, इसलिए कि मैं तो अभी सब कुछ हिसाब किताब चट्टा कट्टा बराबर कर दूंगा। उनकी एक पेशा वाराना मजबूरी है, प्रोफेशनल मजबूरी है कि हर वो बोलने वाले के मुंह का जवाब तो नहीं दे नहीं सकते, देना, हाँ, ना देना, ना देना चाहिए ना। लेकिन ये उस बात का फ़ायदा उठा रहा है सिर्फ, ठीक ठीक है, है ना। तो एक घटिया आदमी के नाम से आपने इस प्रोग्राम का आगाज़ किया। अल्लाह ताला आपके गुनाह भी कम करे और इस प्रोग्राम को भी बरकत चले, डाल दे किसी तरह। हाँ ठीक है भाई, आपने बड़ा डिटेल्ड हमें दे दिया है उनकी जो भी उन्होंने बोला दो उसके नंबर आप ऊपर, मैं क्या कहूँगा और ठीक इससे है, ज़्यादा। बिल्कुल ठीक है जी, आई एग्री। वैसे भी अफवाज पाकिस्तान की इस तरह डेरोगेटरी रिमार्क्स तो देना, फायदा किसको है? हाँ मतलब जिसको है फायदा आप सोचे वो ना। कॉमन सेंस की बात है जी, वो पता चलता है। तो वो वैसे ही इतनी डेरोगेटरी तरीके से बात करना इज़ वेरी ऑफेंसिव, अब बाय द वे एब्सोल्युटली, किसी के बारे में और आपको पता ही नहीं, आप यही नहीं देख रहे कि हर एक का क्या क्या फंक्शन है। आपको मैं एक बड़ी, चले लंबी बात हो रही है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जब इराक पहली गल्फ वॉर हुई उसके बाद वहाँ पे सऊदी अरेबिया जो है ना, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो 3 फ्रेंच कंपनीज को दे रहा था, 3 ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट्स थे और वो उनको दे ठीक रहा है, था। तो CIA को टास्क दिया गया, पेंटागन को टास्क दिया गया कि CIA जो था वो उसने डिग आउट किया उन कंपनियों के ऊपर, ठीक ठीक है, है, सारी डर्ट उन्होंने डिग आउट की। पेंटागन के जो उस वक्त हेड थे, दे मेट द सऊदी किंग, ठीक और है, उन्होंने कहा कि जी इन कंपनियों का मतलब यही है, हमें CIA ने बताया, तो हम तो सिक्योरिटी इशू हो जाएगा। उस वक्त तो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे थे ठीक है, हाँ, सऊदीज को उसमें, तो आई थिंक यू शुड रीविजिट दिस डिसीजन। तो तब वो डिसीजन, सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैलीबर्टन को दिए गए, ओके, अमेरिकन कंपनी को। ठीक है, तो उस पे बल्कि प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ने आगे कहा कि टुडे CIA हैज मेड बिलियंस ऑफ डॉलर्स फॉर द कंट्री, नॉट ओनली CIA बट आल्सो पेंटागन, बिल्कुल ठीक है ठीक ना। है, ये पता नहीं कहाँ पे सो रहा है बैठ के,
जब पर्सनल मफाद आगे हो पर्सनल मफाद भी नहीं है, होगा। मुफाद तो मिलेगा नहीं इसको। नवाज शरीफ ने नहीं बनाना है इसको पीएमएलएन का चले हेड, वो वो ट्रस्ट ही नहीं करता। हाँ, ठीक 2 बारी तो पैसे ले चुका है, वो कितनी बारी देगा? ठीक है, ठीक है ना। ठीक है, तो बस ठीक है, इसको हम अब साइड पे कर देते हैं, ख़त्म करते हैं, आगे बात करते हैं जी। कोविड के हालात काफ़ी ख़राब है, हर तरफ बहुत ज़्यादा हालात ख़राब है। अब मुझे बाजार देख के नहीं लगता, नहीं बाजार लॉकडाउन और नो लॉकडाउन जिस तरह से लोग निकले हुए हैं, जी वो मुझे तो नहीं लग रहा है। नहीं, वो लोग नहीं बात नहीं मानते। देखें ये बात हमें पता है, लेकिन इससे ज़्यादा बढ़ गए हैं लोग कि सिविल एविएशन ने। मेरी अभी अपनी एक दोस्त से बात हो रही थी, शी इज़ एन एक्ट्रेस इन नेपाल, फ्रॉम नेपाल। तो उन्होंने मुझे कहा कि इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान हर जगह लगता ही है कि लोग जो है डिफाइंस में निकले हुए हैं कोविड की, हाँ और मरते हुए लोगों को देख रहे हैं, कह रहे नहीं है कोई और वजह है। हाँ तो नहीं, अजीब अब डिनाइल है, इसका तो मेरे पास कोई अजीब जवाब डिनाइल है। आप आगे सुन ले, इससे आगे बढ़ गए हैं लोग। सिविल एविएशन ने फाइंड आउट किया है कि बहुत सारे लोग जो इनबाउंड फ्लाइट्स ले रहे हैं वो फेक कोविड नहीं। टेस्ट हाँ जी, दिखा ये तो के। पाकिस्तानी जहाँ पे होगा वहाँ पे कुछ ना कुछ चंद तो चढ़ाएगा ना। अब ये नहीं पता कि वो घर में बैठ के बना रहे हैं या कुछ जाली लैब है। जाली लैब है। अब ये मैं तो बहुत पहले से कह रहा था, जो इमरान खान नहीं मानते, हमें तो बहुत पहले फ्लाइटें बंद करनी चाहिए थी, और हर जगह की। बिल्कुल हमने अपने मुल्क में आने दी और अभी तक आने दे रहे हैं हम। हमारा तो वहीं बंद होती है जो हमें बंद करता है। बंद कर देते हैं, बिल्कुल सही बात फिर है। हमारा बंद हमने होता किसी को नहीं रोका, हमने किसी को नहीं रोका। अच्छा, बाय द वे पेशावर के अंदर 28 पेशेंट्स जिनको क्वारंटीन किया हुआ था वो भाग गए हैं क्वारंटीन से निकल के। अब हर एक को लगाएंगे। अब देखें, ये जहालत की बात है। ये एनसीओसी का काम था, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का काम था कि पिछले साल जब शुरू हुआ तो लोगों को प्रॉपर एजुकेट करते। सिर्फ हैंड आउट्स देना एजुकेशन नहीं होती। बिल्कुल ये चैनल्स का काम था कि कम से कम 30% प्रोग्रामिंग जो है इसकी अवेयरनेस के ऊपर लगाते हैं, बिल्कुल पब्लिक ठीक सर्विस। है, बिल्कुल ये मैं और आप ये प्रोग्राम करें, ये काफ़ी नहीं है, लेकिन जो एजुकेशन के लिए प्रोग्राम होता है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। ताकि लोगों को पता चलता है ये एक बीमारी है, ये आफत है, लेकिन इसे डील करने का तरीका है। और वो ये तरीका है। हमने क्या किया, हमने डरा दिया सिर्फ लोगों को। अब कई लोग बेचारे समझते कोविड हो गया था तो मतलब मर गए। हाँ जी, उनको ये नहीं पता कि सबसे ज्यादा रिकवरी रेट भी पाकिस्तान में है, अल्लाह का बड़ा करम अल्हम्दुलिल्लाह, है। बिल्कुल। और हम बेहतर, ये नवीद आपके पास बैठे हुए हाँ सामने, जी, आपके माशाल्लाह प्रोड्यूसर, जी, बिल्कुल। नवीद को हुआ, नवीद की वालदा को हुआ, सारे अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, राव साहब को, पूरे घर वालों को हुआ, मेरे घर में हुआ, हर एक को हुआ। रिकवर भी कर रहे हैं लोग, ज्यादा रिकवर कर रहे हैं। बिल्कुल तो इसको सेंसिबल तरीके से अप्रोच करना है। पहले आपने कोशिश करनी है कि हो ना, और जब हो जाता है तो उसके प्रोटोकॉल्स कि किस तरह से उसको अप्रोच करना और फिर आपने फैलाते नहीं फिरना लोगों को। वो तो अब हर चीज ही हमने फैलानी है। मतलब वो तो खबर एक दफा मिल जाए हम तो उसको नहीं छोड़ते। आप इसकी कोविड की बात कर रही हैं। अच्छा एक बात बताएं, ये कल भी आपने इस बारे में बात की थी, वो जो चावल आए हैं हमें सऊदीया की तरफ से जिसपे बड़ा बड़ा चैरिटी लिखा हुआ है, उसके बारे में आपके क्या ख्याल है? सर पकड़ के बैठा हुआ हूँ। सऊदी अरेबिया तो चावल उगाता नहीं और हम एक्सपोर्ट करते हैं। हाँ जी, हमें वो चावल दे गया। हाँ। अब अगला ट्रिप हमारा बांग्लादेश होगा, मैं ख्याल है मछली मांगने के लिए, चावल के साथ मछली खाएंगे। मछली खाएंगे और बड़ी ईद पे हम फिर सऊदी अरेबिया जाएंगे खाले मांगने कुर्बानी की। यार पता नहीं किस चक्कर में हम पड़ गए हैं। बहुत मैंने कहा ह्यूमिलिएटिंग तारीख है। बदल रही है, तारीख को हमने खैरात बना दिया है। बिल्कुल, अल्लाह रहम करे यार। ये वाकई है। अच्छा, जहाँ हम काफ़ी सैड बातें कर रहे हैं वहाँ पे हम फ़लस्तीन की भी बात कर लेते हैं। तो फाइनली OIC ने डिसाइड किया है कि वो स्टेटमेंट दें कि इसराइलीज़ जो हैं वो पैलेस्टीनियंस के साथ बहुत ज़्यादती कर रहे हैं। फाइनली उन्होंने सोचा कि चले हम भी दे देते हैं। आपका क्या इस बारे में? सारे मिल जाए ना, सारे कह देना, ऐलान जंग कर देना तो मजा आए ना। हाँ जी, फिर हर मुसलमान को खुशी हो, बिल्कुल ठीक लोग है। एनलिस्ट होंगे उस फौज में जाके, हर एक जाके एनलिस्ट होगा। और मैं तो अभी तक वेट कर रहा हूँ, यहाँ पे जिहादी तंजीमों ने नहीं ऐलान किया कि हम जा रहे हैं फलस्तीन आज़ाद कराने। कोई लफ्ज़ नहीं आया उनकी तरफ से, कोई स्टेटमेंट नहीं आया। तो सारे चुप है ना अभी तक। हाँ जी, और ये भी खैर पाकिस्तान को जाता है कि पाकिस्तान ने प्रोब किया था तो OIC से एक कलेक्टिव सिर्फ स्टेटमेंट आया। ये जाता है, पाकिस्तान का क्रेडिट है, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं आपको एक बात कहूँ, ये तो चले मुसलमान है, फ़लस्तीनी है, दुनिया में कहीं पे भी गलत काम हो ऐसा तो हमें उसकी आवाज़ उठानी चाहिए। बिल्कुल, ठीक है ना। और ये बेचारे तो पता नहीं कब से सह रहे हैं, बहुत देर तो से इनके लिए सह तो रहे उठाना बनता है। लेकिन आप इनके लिए इकट्ठे हो जाएं और कोई अमली काम करें ना, करें। हाँ जी, स्टेटमेंट से क्या होता है, कोई फायदा नहीं है। अगलों को ही पता है सिर्फ स्टेटमेंट ही है। हाँ जी, बिल्कुल सही बात वो है। मुझे याद है गोल्डा मेयर का एक इंटरव्यू कि जब ये उन्होंने पहली बार रिटेलिएट किया था ना 6 डे वॉर के बाद,
तो उसका ये कहना था कि मैं पूरी रात सोई नहीं इस खौफ से कि पता नहीं है इनकी रिटेलिएशन कितनी क्या स्ट्रांग होगी। और बाद में पता चला वो तो कुछ अजीब किस्म के सत्तू पी के सो रहे हैं सारे। उनका हमने इंटेंसिफाई कर दिया। बहुत सैड सिचुएशन है जी, बहुत बुरी है, Pathetic है। पैथेटिक है। कोई आगे से कोई रिएक्शन ही नहीं आता। अलमिया है ये मुसलमान सारी उम्मा का। अच्छा, जहाँ ये अलमिया चल रहा है वहाँ पे आपने पढ़ा होगा कि फ्रेंच जो प्रेसिडेंट है उसकी पार्टी के अंदर एक खातून है, कैंडिडेट है, वो हेड स्कार्फ लेके तो उनका पोस्टर छपा जिसके ऊपर उनकी अपनी पार्टी ने बहुत ज़्यादा रिटेलिएट किया है कि जो ये मजहबी डिपिक्शन करते हैं ये हम इसके साथ नहीं हैं। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड अच्छा, इस्लामोफोबिया। इसमें नहीं, इस्लामोफोबिया भी तो है और दूसरा दो नंबरी भी है। अब मैं बताता हूँ आपको क्या। मेरी फ्रेंच एम्बेसी में कुछ दिन पहले किसी से बात हो रही थी, ठीक है। और नॉट द एम्बेसडर बट वेरी सीनियर डिप्लोमेट। मैं इस्लामाबाद था तो वहाँ मेरी मुलाकात हुई। तो उन्होंने मुझे कहा कि हमने ये किया है तो ये सेकुलर है और ये रिलीजियस नहीं है, तो इसको तुम लोग गलत समझते हो। तो मैंने कहा मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा, लेकिन मैं सिर्फ पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि फिर वो क्रिश्चियन नन्स का हुड क्यों नहीं बैन करते। हाँ। कहते नहीं नहीं वो तो पता नहीं कब से चल रहा है। तो मैंने कहा ये यार कमाल है, बात तो रिलीजन की हो रही है और बात सेकुलरिज्म की हो रही है, बात अभी तभी कभी की नहीं हो रही। तो इसमें है दो नंबरी, इसमें टारगेट किया जा रहा है मुसलमानों को। फ्रांस को एक और ख़तरा है, उनको बहुत बड़ा ख़तरा है कि अगले 20 साल में उनकी मुस्लिम पॉपुलेशन जो है उनकी मेजॉरिटी पॉपुलेशन होनी है। ओके, ठीक है ना। ठीक है। तो उनको ये खतरा है कि ये सारा मुल्क इससे पहले कि मुस्लिम कंट्री बन जाए हम ऐसी लेजिस्लेशन कर दें कि फिर किसी की हिम्मत ना उसको टर्न अराउंड करने की। ओके, तो ये 15 साल बाद के लिए ये अभी से सब कुछ हो रहा है। ठीक हो गया ये। क्योंकि फ्रांस इज टर्निंग इनटू अ मुस्लिम कंट्री, जितनी तादाद है मुसलमानों की वहाँ पे, ओके, अच्छा। एंड द वे दे आर इंक्रीजिंग, पॉपुलेटिंग, अल्हम्दुलिल्लाह। ये अल्हम्दुलिल्लाह ऑल ओवर द वर्ल्ड मुसलमान जो हैं वो पॉपुलेशन इंक्रीज करने के अंदर तो बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। थैंक यू सो मच जी, वेलकम। इट वाज अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग चैट और आपने बहुत अब देखते हैं फैक्ट्स कल बताए। ईद होती है कि नहीं। मेरा ख्याल है परसों 3 ईदें होंगी हमारी, आई थिंक सो। चले। वी कैन ऑल्सो बेट ऑन इट। नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं कि सेक्रेट चीज़ है ना, मैं उस पर शर्त नहीं लगाऊंगा। बिल्कुल मैं ठीक। तो कोशिश करूंगा चांद देखने की। आ गया नजर तो चलें, ठीक है, नहीं इंशाल्लाह। हमें हमें इन चीज़ों के ऊपर हमें सीरियस होना नहीं चाहिए। नहीं, आई एग्री, और इस चीज़ को रिस्पेक्ट भी करना चाहिए, और लेकिन फिर भी मेरा ख्याल है कि 3 ईदें होंगी। सो लेट्स सी व्हाट हैपन्स टुमारो। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब करें, रिंग करें बेल आइकन को, और टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।